हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग आपातकाल से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। यह व्यवस्था जोड़ी गई है। ऑप्शन ए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान निर्माती सभा द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा या फिर 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। ये व्यवस्था जोड़ी गई है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? 3 बार, 2 बार, केवल 1 बार, कभी नहीं। तो भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का उपबंध किया गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो आपको अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 2, 4, 3 या फिर 1? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा। तो 3 प्रकार के आपातकालों की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? 4, 3, 2 या फिर 7? तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में असामान्य और असाधारण परिस्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, या फिर किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 यह उपबंधित करता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अनुच्छेद 356 में प्रयुक्त राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता पदावली बहुत व्यापक अर्थ रखती है। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति का स्वयं का निर्णय नहीं होता बल्कि मंत्रिमंडल का निर्णय होता है। तो आज हमने आपातकाल से जुड़े हुए प्रश्नों को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। अगर आप लोगों ने घटना चक्र की सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। यह आपके आने वाले सभी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।